दोस्तों नमस्कार। रवि क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम 22 दिसंबर को आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है, उसके लिए पेपर 1 जो आपका जनरल स्टडी से संबंधित है, जबकि पेपर 2 आपका ये सीसेट से संबंधित है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग, सामान्य हिंदी एवं इंग्लिश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 2012 से 2020 के मध्य जो आयोग द्वारा सीसेट का पेपर आयोजित किया गया, उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं ताकि 22 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप सभी को इससे लाभ मिल सके। इससे पहले हमने 2012 में आयोग द्वारा जो सीसेट का प्रश्न पत्र आयोजित किया गया था, पूछा गया था, उस पर हमने चर्चा किया है। आज हम 2013 में आयोग द्वारा जो सीसेट का प्रश्न पत्र जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पेपर 2 जो पूछा गया है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें अध्यायवार जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें अंतर्व्यक्तिक एवं संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित है। पहला प्रश्न देखते हैं, संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या है? कूट संकेतन है, संदेश है, विसंकेतन है या फिर ग्रहण है? तो संप्रेषण का जो प्रक्रम का प्रथम चरण है, जो पहला स्टेप इसमें होगा, तो वह कूट संकेतन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों में से बेमेल पद बताइए। तो बेमेल पद देखना है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में बेमेल पद कौन सा है? पहुंच है, विषयों की प्राथमिकता है, ये भी हो जाएगा। बाधाएं, संचार में बाधाएं आती, ये भी सही हो जाएगा। मीनिंग ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अर्थ इसमें शामिल नहीं होगा, ये बेमेल अर्थ में आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका प्रश्न नंबर 2 का राइट होगा। इसकी व्याख्या भी दी गई है, किसी संप्रेषण के पक्षों में से बेमेल पद व्यवहार का अर्थ है, जबकि पहुंच, विषयों की प्राथमिकता और बाधाएं ये एक ही पक्ष के हैं। तो ऑप्शन डी राइट होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है? तो अंतर्व्यक्ति जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, उसमें समस्या उत्पन्न करने का जो प्रमुख इसमें गुण है, तो वह शर्मिलापन हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है, तो ऊर्ध्वगामी संप्रेषण है, अनुप्रस्थ संप्रेषण है, विकर्ण संप्रेषण है या फिर अधोगामी संप्रेषण है? तो इसके आधार पर ऑप्शन इसमें सी सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, विकर्ण संप्रेषण किसी संगठन के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत प्रबंधकों एवं श्रमिकों के बीच संप्रेषण कहा जाता है। विकर्ण संप्रेषण जो होता है, ये जो प्रबंधक होते हैं कार्यरत तथा जो श्रमिक होते हैं उनके बीच के मध्य जो संप्रेषण उसे कहते हैं। यह अवधारणा नवीन प्रकार के संगठनात्मक ढांचों जैसे कि मैट्रिक्स एवं परियोजना आधारित संगठनों में प्रयुक्त की जाने लगी है। तो ऑप्शन सी आपका प्रश्न नंबर 4 का राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण के निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संपोषित होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न अक्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है? तो इसमें संतुलित विभाजन प्रतिमान यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको सीसेट का जो द्वितीय पेपर आयोजित होगा आयोग के द्वारा, उसमें आपको 33% जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, 33% आपको इसमें मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं, और अधिकांश जो परीक्षार्थी इसमें भी रह जाते हैं ताकि उनका जैसे उनका प्रीलिम्स नहीं हो पाता। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कर सकता है? तो केवल इसमें आपका सी ऑप्शन चेन नेटवर्क यानी श्रृंखला संजाल आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रश्न पत्र में हम हिंदी, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश और जो कम्युनिकेशन स्किल्स से संबंधित प्रश्न है, डिसीजन मेकिंग संबंधित, उन्हीं पर चर्चा करने हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्न हमने इसमें शामिल नहीं किए हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे कहा जाता है? तो 7 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात यानी सी ऑप्शन राइट हो। व्याख्या देखते हैं, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा रहा है यानी रोका जा रहा है, उस पर रोक लगाई जा रही है, तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक प्रतिघात कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन क्या कहलाता है? निकटता कहलाता है, सहभागिता कहलाता है, खुलापन कहलाता है या फिर इनफॉर्मेलिटी यानी अनौपचारिकता कहलाता है? तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? तो निकट मित्रता में जो बनाए रखने में सहायक होता है,
वह ऑप्शन बी आपका राइट होगा, स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना। स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता अगर पड़ रही है तो उस पर सहायता करना, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 10 है, ये निर्णय अक्षमता यानी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिया है, लोग और उनकी समस्याएं विलक्षण होती हैं। लोग और उनकी जो समस्याएं होती हैं वो विलक्षण होती है। कारण दिया है, सक्रिय श्रवण उस व्यक्ति को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रेषित करता है। ये कारण दिया गया है, तो ऑप्शन इसमें आपका डी राइट हो जाएगा, यानी कथन और कारण दोनों सही है तथा व्याख्या भी सही की जा रही है। प्रश्न नंबर 11 दिया है, प्राप्त किए गए संदेश में कोई विचलनशीलता जिसका पूर्व कथन स्रोत पर नहीं किया जा सकता है गुणारोपित की जाती है। तो गुणारोपित क्या भ्रम पर है, कोलाहल पर है, अवरोध पर है या फिर अतार्किक चिंतन पर। तो 11 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ये कोलाहल पर गुणारोपित की जाती है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि 22 दिसंबर को जो एग्जाम होगा उसके लिए हम सभी प्रश्नों को, यानी जो डिसीजन मेकिंग एवं तार्किक बौद्धिक क्षमता संबंधित है, कौशल से संबंधित है, ये सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ संचार के प्रकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ चर दिया गया, वेरिएबल्स दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। शाब्दिक आपका ये संबंधित हो जाएगा, भाषा प्रवाहिता से संबंधित है, तो एक आपका 2 हो जाएगा। दूसरा है लिखित, तो लिखित आपका संज्ञानात्मक अक्षमता यानी बी का 4 हो जाएगा। आगे दिया है संकेत, तो संकेत किससे संबंधित है, तो संकेत ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है, तो सी का आपका 1 हो गया। दैहिक हाव भाव, तो दैहिक हाव भाव जो हो जाएगा आपका ये अंतर्निहित अर्थ है, तो डी का आपका 3 हो जाएगा, यानी 2 4 1 3 आपका इसमें राइट आंसर होगा, 2 4 3। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया है, हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों, उदाहरणार्थ वह सुनिश्चित ढंग जिसमें कोई मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है से प्रभावित होता है। तो 13 नंबर प्रश्न का मैं आप से प्रभावित होते हैं, यह गोचर कहलाता है। तो यह गोचर फ्रेमिंग यानी गढ़ने के रूप में हो जाएगा, आपका ऑप्शन इसमें ए राइट होगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसमें इंग्लिश वर्जन भी दिया गया है। XYZ के प्रबंध निदेशक श्री वसु ने 5 व्यक्तियों असित, वरुण, चंद्रा, डैनी और इशिता से नई परियोजना में उनकी अभिरुचि के संबंध में पूछा और उत्तर मिला। यानी सभी जो 5 व्यक्ति हैं इनसे संबंधित जो उत्तर है वो दिया गया है, आइए उसे देखते हैं। असित के द्वारा कहा गया, हम में से किसी की रुचि नहीं, यानी परियोजना के बारे में जो प्रश्न पूछा गया उसमें असित ने कहा कि हमें इसमें कोई रुचि नहीं है। दूसरा देखते हैं, वरुण का आंसर है हम में से 1 की रुचि है। चंद्रा ने कहा हम में से 2 की रुचि है। डैनी ने कहा हम में से 3 की रुचि है, यानी सबका आंसर जो अलग अलग है। इशिता ने कहा हम में से 4 की रुचि है। तो आइए देखते हैं प्रश्न पूछ क्या रहा है। अपने अनुभव के आधार पर श्री वसु जानते हैं कि उनकी जिनकी रुचि है केवल वही सत्य बोलते हैं और अन्य झूठ बोलते हैं। नई परियोजना में कितने लोगों की रुचि है, तो इस आधार से तो 1 आपका इसमें आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 यानी 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, ये डिसीजन मेकिंग से संबंधित प्रश्न है। आपने अपने कॉलोनी की टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सिविल कार्य विभाग से अनुरोध किया है। इन सड़कों की अभी तक मरम्मत नहीं की गई। आपके द्वारा दायर किए गए जो RTI आवेदन पत्र के उत्तर में अधिकारी के रिकॉर्डों में दिखाया गया कि मरम्मत की जा चुकी है। इसके लिए ठेकेदार को भुगतान भी कर दिया गया है। आपने अधिशासी अभियंता से मिलने का प्रयास किया किंतु वह किसी न किसी बहाने आपसे मिलने से कतराता रहा। इस बीच ठेकेदार ने आपसे संपर्क किया और आपको धमकी दी कि यदि आपने आगे कोई कार्रवाई की तो इसके परिणाम भयंकर होंगे। उसने आश्वासन दिया कि यदि आप खामोश रहे तो आपके घर के आसपास और उससे जुड़ी सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी, यानी उसका चुप रहने का उन्हें लाभ दे दिया जाएगा। आप निम्नलिखित में से क्या कार्रवाई करेंगे? तो प्रश्न नंबर 15 ये डिसीजन मेकिंग संबंधित प्रश्न है। इसमें से आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें सी ऑप्शन आपका उचित लग रहा है। कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा, आप क्या करेंगे? पहल कर अपनी कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा करके सिविल अधिकारी तथा ठेकेदार के विरुद्ध एक संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, यानी जो वैधानिक कार्रवाई आपसे करेंगे। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफी कम जानता हो और जब निर्णय के विकल्प स्पष्ट हों तो ऐसी परिस्थिति क्या कहलाती है? तो ऐसी परिस्थिति आप जानते हैं संदिग्ध कहलाती है। जब किसी निर्णय के बारे में हमें जानकारी कम होती है तो इसमें संदिग्ध हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन समूह निर्णय लेने की विशेषता नहीं? तो निर्णय लेने की विशेषता, सदस्य विचारों की वर्धित विविधता प्रस्तुत करते हैं, सदस्य समाधान की वर्धित स्वीकृति की ओर ले जाते हैं, सदस्य कार्यकुशल होते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा, सदस्य कार्यकुशल होते हैं, यह उसमें समूह निर्णय लेने की विशेषता में शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को जाना जाता है। तो निर्णय लेने में निर्णायक जो कथन है उन्हें जाना जाता है स्वतः शोध के रूप में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हम पीवाईक्यू कर रहे हैं सी सेट के। और आगे व्याख्या भी देख लेते हैं। निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को स्वतः शोध के नाम से जाना जाता है। इनके 3 प्रकार हैं, उपलब्धता, प्रतिनिधिक स्वतः शोध और समायोजन तथा अश्रयण स्वतः शोध। तो 3 प्रकार के इसमें निर्णायक जो स्वतः शोध हैं उनके प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक अक्षमता। जो अगला चैप्टर है, अगला जो अध्याय है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक अक्षमता से देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से तर्कणा का अंतिम सोपान क्या है? ये लास्ट स्टेप इसमें रीजनिंग का इसमें दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ रीजनिंग? तो इसमें सत्यापन, वेरिफिकेशन आपका राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, तर्कणा का अंतिम सोपान सत्यापन होता है। तर्कणा के 4 सोपानों का क्रम, पहले तैयारी है, उसके बाद प्रकल्पना है, उसके बाद निगमन है तथा सत्यापन। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, जब एक निष्कर्ष प्राय अव्यक्त या व्यक्त रूप में एक संभाव्यता कथन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तो यह संदर्भित करता है। तो यह इंडक्टिव रीजनिंग यानी आगमनात्मक तर्कणा को संदर्भित करता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिया है, मनोरंजन के लिए फिल्में अनिवार्य हैं। निष्कर्ष देखते हैं क्या दिया है। 3 निष्कर्ष निकाले गए हैं। फिल्में मनोरंजन का एकमात्र साधन है, लोग फिल्मों में आनंद लेते हैं, या लोग नाटक नापसंद करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इन निष्कर्षों में कौन सा उचित जो निष्कर्ष है। इन निष्कर्षों में से केवल एक कथन निहित है, 1, 2 निहित है, केवल 2 कथन में निहित है, या फिर 1, 2, 3 यानी तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो 21 नंबर प्रश्न में आपका सी ऑप्शन यानी केवल कथन 2 में ही निहित है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे जो हिंदी, सामान्य हिंदी के व्याकरण से जुड़े जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें गद्यांश जो दिया रहता है उससे भी आपके 3 से 4 प्रश्न आप आसानी से उन्हें हल कर लेंगे। 20 प्रश्न आपके सामान्य हिंदी से और लगभग 10 प्रश्न सामान्य जो जनरल इंग्लिश है उससे जुड़े रहते हैं। इसके साथ ही मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न होते हैं, उन्हें हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम सीसेट जो प्रश्न पत्र है इसमें कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग और तार्किक क्षमता से जुड़े प्रश्न, इसके साथ ही हिंदी व्याकरण और जनरल इंग्लिश के जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? क्या शिशु है, क्या पुस्तक है, क्या भक्ति है, या फिर प्राण? तो प्राण ऐसा शब्द है जो सदैव जो है बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 77, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश 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 पाई जाती है। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त जो शब्द है वह छांटिए। तो निर्लिप्तता हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खर शब्द का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। गधा है, तिनका है, बाण है, या फिर राक्षस? तो खर शब्द का अर्थ बाण नहीं होता, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अन्य जो विकल्प हैं गधा, तिनका, एक राक्षस, खर, ये सभी शब्द के पर्यायवाची हैं, यानी इसके और अर्थ है, सॉरी इसके अर्थ है। बाण शब्द के पर्याय तीर है, तोमर है, विशिक है, सर है, इशु है, सायक है, ये सभी इसके अन्य पर्याय हैं। आगे देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग शब्द है ये कवयित्री हो जाएगा। ये शब्द अशुद्धि में भी अनेक बार जो पूछा गया प्रश्न है। तो कवयित्री जो लिखा जाता है इसका वर्तन जो शुद्धिकरण के लिए पूछा जाता है। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, या वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। तो इसमें 2 ऑप्शन आपका बी और डी ये सही बताए जा रहे हैं, यानी मन में खटकना या फिर वस्तु को पाने की उत्कृष्ट अभिलाषा यानी लालसा रखना। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का जो शब्द है वह चयन करना है। तो अंत्याक्षरी इसमें सही शब्द हो जाएगा। ये शुद्ध वर्तनी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा। आप इसे जो हिंदी की आपके पास जो भी बुक हो, जो भी आपके पास सोर्सेज हो वहाँ से पढ़ सकते हैं। एक एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। समास से भी एक प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित किस एक में क्रमधारय समास नहीं है? तो क्रमधारय समास किस में नहीं है? लड़का भूख से अधमरा हो गया है, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना चाहिए, उठो दिया बत्ती का जो समय हो गया है। तो इसमें जो है कर्मधारय समास नहीं है। समास के भेद यानी समासों के प्रकार पढ़कर जा सकते हैं।
दिया भी है, इसमें व्याख्या दिया गया है। विशेषणों भय पद कर्मधारय समास में दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसे नील पीत शीतोष्ण यानी ठंडा गर्म, नीला पीला, दोनों शब्द जो है इसमें विशेषण पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें समास से एक संबंध प्रश्न जो पूछा गया है। एक प्रश्न विलोम से संबंधित है, विलोम शब्द उन्मूलन का विलोम, तो उन्मूलन का मिलन जो विलोम शब्द हो जाएगा अपोजिट वह रोपण हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा। वाकजाल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें व्यंजन संधि है और ये आपका वाक धन जाल, वाक धन जाल आपका ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है, तो तटिनी है, निम्ना है, तरंगिणी है, त्रिपतका सरिता का पर्याय नहीं है, क्योंकि यह गंगा का पर्यायवाची। तो पर्यायवाची भी शब्द एक प्रश्न जो है पर्यायवाची से संबंधित हो जाएगा। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने हैं, तो वो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, य रे ले व व्यंजनों को क्या कहते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन इन्हें कहते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके साथ ही ये जो प्रश्न है जैसे क वर्ग, ये कंठ है, उसके बाद तालु है जो च वर्ग से संबंधित शब्द हैं, वर्ण है, आगे मूर्धा ये ट वर्ग है, दंत ये आपका तय वर्ग से संबंधित है, ओष्ठ ये आपका पय वर्ग से संबंधित। तो एक बार इन्हें आप एग्जाम से पहले जरूर देख लें, यहाँ से एक एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 91 नंबर प्रश्न, ये सभी प्रश्न आपको जनरल हिस्ट्री से संबंधित पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, तो आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हैरस जो शब्द है ये सही लिखा गया है। एक जो करेक्टली स्पेल्ड यानी वर्तनी शुद्धि का जो प्रश्न हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द वर्ड असेसमेंट मीन्स, द जो वर्ड असेसमेंट है इसका क्या मीनिंग होगा, तो असेसमेंट का जो अर्थ है वह मूल्यांकन होगा यानी इवेल्युएशन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 93, द वर्ड लवली इज ए, द वर्ड लवली क्या है, ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। एक क्वेश्चन जो है आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस से, द एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस वाज नॉट ही रिबुक्ड बाय हिज ऑफिसर इज, तो एक्टिव वॉइस इसमें इस सेंटेंस का क्या होगा, डिड नॉट हिज ऑफिसर रिबुक हिम, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। आप देख सकते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम दोज गिवन बिलो, सी इज सीरियसली इल प्लीज डेस्ट, रिक्त स्थान दिया है ए डॉक्टर, तो इसमें कॉल इन, तो कॉल इन इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा रिक्त स्थान में भरने के लिए। 96 नंबर प्रश्न है, पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य इसमें देखना है, तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आई नो हाउ टू ऑपरेट दैट कंप्यूटर, तो बी ऑप्शन राइट होगा, व्याख्या दिया गया है इसमें। 10 प्रश्न आपसे 10 से 15 प्रश्न के मध्य इंग्लिश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव जो पैसेज होता है 3 से 4 प्रश्न वहाँ से हो जाते हैं, और बाकी जो एंटोनिम सिनोनिम उसके बाद करेक्ट जो वर्तनी शुद्धि शब्द है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, इनसे भी एक एक प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द आइडोमेटिक फ्रेज अंडरलाइंड बिलो, जो अंडरलाइंड शब्द दिया है इसका मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, द बॉय टर्न ए डीफ ईयर टू द एडवाइस ऑफ हिज वेल विशर्स, तो का ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, रिफ्यूज्ड टू लिसन, ऑप्शन 97 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन राइट होगा। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी द सब्सिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस, तो इसमें न्यूरोटिक हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेक डाउन, इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। यानी एक शब्दों के एक सबसे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है इसमें, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट टू हार्ड वर्क, टीचर के द्वारा जो है स्टूडेंट को हार्ड वर्क करने के लिए एडवाइस दिया गया है, तो 99 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, द स्टूडेंट वर एडवाइज्ड बाय द टीचर टू वर्क हार्ड, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, शी टोल्ड दैट हर ब्रदर वाज गेटिंग मैरिड, तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, शी सेड माई मदर इज गेटिंग मैरिड, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसमें विकल्प सी सही है। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, सेड को सेड ही लिखा गया है, जबकि सेड टू धन प्लस ऑब्जेक्ट होने पर सेड टू का टोल्ड हो जाता है, इसी कारण से विकल्प सी आपका राइट हो जाएगा। तो 2013 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया, इसमें सी सेट का जो प्रश्न है उस पर हमने चर्चा किया, उसका अध्ययन किया है। 2023 तक आयोग द्वारा जो सी सेट के प्रश्न पूछे गए हैं हम उन पर चर्चा करेंगे।
ताकि आपको 22 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होना है उसमें सी सेट का आपका जो 33% क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आप आसानी से प्राप्त कर लें। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।